अनेक वर्षों तक गुलाम बना के रख उन्होंने काम प्रारंभ किया। ये तीसरा काम प्रारंभ किया और 1925 से तो इतनी आसानी से कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, कोई स्वीकार नहीं करता। यात्रा में इस हिंदू विचार ने ये सब काम करके दिखाया है। इसलिए संघ की शक्ति सृजन की शक्ति है, निर्माण की शक्ति है, विध्वंस की शक्ति नहीं है। अनेक लोग भ्रम फैलाते हैं इस संघ को लेकर, उन भ्रमों को दूर करने की आवश्यकता है। संघ किसी की प्रतिक्रिया में नहीं चला, संघ सिर्फ और सिर्फ अपने देश के हिंदू समाज को ही शक्तिशाली बनाने के लिए, अपने को संस्कारवान बनाने के लिए और अपने हिंदू समाज को निर्दोष बनाने के लिए चला है। उतार चढ़ाव देखे ये संघ के विचार को दबाने के लिए अनेक प्रयास हुए। ताकत का ब्लेम, उस हत्या का आरोप भी संघ जैसे संगठन पर लगा दिया गया। और दुर्भाग्य ये कि उस समय की सत्ताधीशों ने अपने उस समय के संघ के कार्यकर्ताओं के ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार किए, अत्याचार सहे, अन्याय सहा, लेकिन इस सत्य के विचार को और इस सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा। उसी का परिणाम है कि आज देश भर में सारा हिंदू समाज कहता है गर्व से कहो हम हिंदू हैं। यह अत्याचार सहने का। उसके बाद 1975 में आपातकाल के रूप में हमारे ऊपर फिर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन चलने वाला हिंदू का विचार था, इसलिए उससे भी डिगा नहीं। ऐसे तीन प्रतिबंध अपने इस संगठन पर लगाए गए। लेकिन इन सब को भी, इन सब अन्याय अत्याचारों को सहन करते हुए भी, जहर पीकर भी अपने इस राष्ट्र और समाज के लिए निरंतर अपने हिंदू मानबिंदुओं की रक्षा के लिए ही संघ के, लेकिन ये संघ के ही उस समय के स्वयंसेवक थे और वहां के हिंदू समाज को जागृत करते हुए ऐसा विवेकानंद शिला स्मारक वहां पर खड़ा कर दिया। और आज देश से प्रत्येक नागरिक जो उस यात्रा पर जाते हैं अपने देश के मान बिंदुओं की, कि 500 सालों से हिंदू समाज के ऊपर जो कलंक लगा हुआ था, प्रभु रामचंद्र जी जो अयोध्या में टेंट के अंदर बैठे हुए थे, इस हिंदू समाज की जागृति का ही परिणाम है कि 500 वर्षों के संघर्षों के बाद अपने हिंदू समाज ने अपने प्रभु राम को भव्य राम के मंदिर में बिठा दिया। यह 100 वर्षों की साधना का परिणाम है। इसलिए यह 100 वर्षों की यात्रा अपने हिंदू विचार को शक्ति प्रदान करने वाली यात्रा है। सभी मिलकर भाई साहब का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। आपके शब्दों में केवल विचार नहीं बल्कि समाज को जोड़ने की शक्ति और राष्ट्र को स्वतंत्र बनाने का संकल्प स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है। भारत माता की, भारत माता की, रामचंद्र भगवान की, रामचंद्र भगवान की, बद्री विशाल भगवान की, बाबा केदार की, बनो पशुपति नाथ जी की, भगवान की, सनातन की, सनातन की विजय हो हमेशा। और ले चलती हूँ भगवान सबसे पहले हमारे यहाँ कहते हैं कि खोली को गणेश, मोरी को नारायण, नई जनरेशन को भी सद्बुद्धि
दासिया जाग, जाग भगवान पशुपतिनाथ जाग, जाग भगवान बाबा केदारनाथ। रात की खाती जाग, जागे भक्त की भगवान जाग, देवताओं का देव जागा, जाग मेरा चार मासु राजा जाग, जाग भगवान पंडाओं की खाती जाग, जाग भगवान पांचना पंडा। तेरा मुंह या तेरा मेरा ले पांचना पंडा। सीधे हाथ एक बार आप तालियां को। तेरा मुंह या तेरा प्रभु मेरा पांचना पंडा। हे भगवान पांच पंडा जिनकी भगवान शिव की पूजा की है और शिव की पूजा करते उन्होंने विजय किया अपने आप को। तेरा मुंह या तेरा प्रभु मेरा पांचना पंडा। तेरा बीजा तेरा कातिया राजूना। मिठी तालियां। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो गौ माता की, बोलो नंदा भगवती की। बोलो भगवान भोले बाबा की, बोलो रामचंद्र भगवान की, सनातन की विजय हो। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो बद्र विशाल बाबा की, बोलो महासु देवता की, माँ भगवती की, गणेश भगवान की, पशुपतिनाथ जी की, समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए और जितने भी आज प्रभु आपके इस भारत माँ की भूमि में हम हैं और हम इसी तरह आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि हमारा सनातन पूरे विश्व में हम एक ताकतवर बने। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हमारा ये सभी हिंदू समाज आज देश आजाद हुआ और कितने साल हो गए थे 2014 तक। हमारी विकास दर को लोग कहते थे हिंदू विकास दर, मतलब मरी हुई लूनी लंगड़ी विकास दर, जो कभी आगे बढ़ नहीं सकती। 2014 से 2025 तक क्या हो गया? आयोजन को सफल बनाने में जिन महानुभावों ने तन मन और धन से सहयोग किया है, समाज उनका सदैव ऋणी रहेगा। चाहे वह आर्थिक सहयोग हो, व्यवस्था में दिया गया उनका कीमती समय हो। मैं इस मंच उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही हमारे उन ऊर्जावान स्वयं सेवकों का भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा बनाई, जिनके अथक परिश्रम से यह आयोजन आज सफल हो पा रहा है। अंत में बस यही कहूंगा कि यह सम्मेलन यहाँ समाप्त नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ से हम एक नया संकल्प लेकर जा रहे हैं, एकता का, सेवा का। अंत में भी विराम दूंगा कि छू ले जो आसमान वो हौसला रखते हैं, जो धर्म की राह पर चले वो दुनिया बदलते हैं। इन्हीं बात के साथ मैं आप सबको पुनः नमन करता हूँ और सबसे निवेदन करता हूँ कि भोजन प्रसाद ग्रहण करके ही आज आप इस पंडाल से जाएं। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। और वो धनुष है फौज, फौज तकड़ी होती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं भगवंतपुर में
यहाँ पे सामुदायिक भवन में हिंदू सम्मेलन, विराट हिंदू सम्मेलन हुआ है। और वैसे तो देहरादून में सभी जगह हो रहा है। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पे 100 साल पूरा हुआ है, तो इस पे जगह जगह सम्मेलन हो रहे हैं। हिंदू को मतलब जगाने की हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। और इस पे यहाँ पे हमारे साथ एक मैडम है, आइए जानते हैं इनसे कुछ सवाल। नमस्कार मैडम। नमस्कार भैया। मैडम यहाँ पे आज समारोह हुआ, तो सर्वप्रथम आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम श्रीमती किरण मनोरी। जी मैम। तो मैम ऐसे आज सम्मेलन हुआ, भव्य हिंदू सम्मेलन हुआ, सभी जगह हो रहा है, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? जो सम्मेलन हिंदू सम्मेलन हुआ है, ये हमारा सम्मेलन नहीं, एक तरफ से हमारा जागरण का मंच था। हिंदुत्व को जगाने के लिए, सनातन को बातें समझाने के लिए हमने इस सम्मेलन का आयोजन किया। जी। तो मैम मतलब इसमें क्या संदेश दिया गया हिंदू समाज को सम्मेलन के द्वारा? इसमें हमने संदेश दिया संगठित रहने का, नारी शक्ति को जगाने का, और युवाओं को प्रेरित किया कि अपने सनातन के जो हमारे नियम हैं उनको अगर हम उन पे अगर हम चलते हैं तो एक सुदृढ़ राष्ट्र का हम निर्माण करें। मैम जैसे आजकल देखा जा रहा है कि युवा पीढ़ी मतलब जैसे अपने धर्म के प्रति इतनी संवेदनशील नहीं है, और मतलब नौजवान पीढ़ी जैसे नशे पे ज़्यादा फोकस कर रही है, अपना धर्म नहीं देख रही है, तो इस तरह से आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे सम्मेलन के द्वारा क्या संदेश दिया जा रहा है? इसके द्वारा हमारा संदेश यही है कि हमने अपने नौजवानों को बोला, देखिए नशे की जहाँ तक बात है उसके लिए हमने हमारे संगठन के जो हमारे प्रबुद्ध प्रवक्ता आए थे उनके कथन अनुसार हमें अनुशासित रह के अपने हिंदू धर्म के जो हमारे प्रणाली बनी है उनको समझ के ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा युवा पीढ़ी को कि हम कैसे एक सशक्त भारत का निर्माण करें और कैसे हम अच्छे रास्ते की तरफ जाएं। मैम यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखा जा रहा है काफ़ी लोग आए थे, तो मतलब किस तरह से मतलब जैसे यहाँ पे सब लोग मिलजुल के रहे सम्मेलन में, तो मतलब कौन कौन मुख्य लोग आए थे मैम? इस कार्यक्रम के जो हमारे संयोजक हैं हमारे युवा ऊर्जावान भाई राजीव गुरुंग जी हैं। इसकी अध्यक्षता में हमारे आरएसएस के कई भाई लोग सहयोग देके इस कार्यक्रम को हमने मातृशक्ति के साथ बहुत ही अपने स्तर पे विशाल बनाने का, जैसे कि नाम है विशाल हिंदू सम्मेलन, उसका रूप देने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। धन्यवाद मैडम। यहाँ पे हमारे साथ सर राजीव गुरुंग जी, यहाँ के इस कार्यक्रम के हिंदू विराट हिंदू सम्मेलन के संयोजक रहे हैं, और साथ में इन्होंने और लोगों का भी सहयोग लिया है। तो सर मुख्य रूप से किस किस का सहयोग हुआ है जिसकी वजह से कार्यक्रम इतना भव्य हुआ? देखिए, ये आयोजन जो आज भगवंतपुर सामुदायिक भवन में हुआ, ये मुख्यतः राम तीर्थ नगर के तत्वाधान में हुआ है। इसमें हमारी 10 ग्राम सभाएं और 2 नगर निगम के वार्ड आते हैं। तो वहाँ के सभी स्वयंसेवक और जितने हमारे सनातन प्रेमी थे उन्होंने मिलजुल कर इस आयोजन को भव्य और दिव्य रूप दिया। सर यहाँ पे जैसे मतलब मुख्य रूप से कौन कौन लोग आए थे? जैसे हमारे महात्मा बाबा या जो मतलब आरएसएस के लोग, मतलब कुछ बताएंगे? ये आज के कार्यक्रम में हमारी एक महिला वक्ता और 2 एक हमारे संघ से और एक हमारे संत समाज से वक्ता उपस्थित रहे मुख्यतः। और जो जिस भाव से हमने कार्यक्रम किया था कि धर्मो रक्षति रक्षतः, कि जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा, उसी भाव के साथ यहाँ संतों ने अपनी बात रखी। और जो हमारे संघ से केंद्र से हमारे आए थे उनका उद्बोधन आज यहाँ हमको सुनने में मिला। और सभी लोग आज यहाँ से कुछ न कुछ लेके गए हैं, एक भावना ज़रूर लेके गए हैं, हिंदुत्व की भावना लेके गए हैं, और कैसे हमें संगठित रह के आगे हिंदू राष्ट्र के लिए जो प्रयास जारी रखने हैं, वो उस भाव को लेके आज सब यहाँ से इस कार्यक्रम के बाद यहाँ से। सर जैसे जनता ने किस प्रकार से जनता ने आपको किस तरह सहयोग दिया, कैसा सम्मेलन सफल रहा, इस बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, लोगों का जिस दिन ये विचार ही आया था कि हमें विराट हिंदू सम्मेलन करना है, पूरे देश भर में कार्यक्रम हो रहे थे, जब यहाँ ये विचार हुआ कि विराट हिंदू सम्मेलन हमें अपने क्षेत्र में करना है, तो पहले दिन से ही लोगों ने चाहे तन मन धन हर रूप से सहयोग किया। इतना बड़ा आयोजन, हजारों की संख्या में लोग, और सब कुछ व्यवस्थित रूप से हो जाना, जैसे संघ की पद्धति रही है कि सब कुछ बहुत ही सुव्यवस्थित होता है, सबको अपने कार्य पता होते हैं कि उसने क्या करना है। किसी ने धन से सहयोग करा,
किसी ने अपना समय दे के व्यवस्थाओं को सुचारू करने में सहयोग किया। तो जो जिस भाव से सेवा कर सकता था उसने आज इस आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने में अपना सहयोग दिया है। ठीक है सर, धन्यवाद सर।